सर, लेकिन सर पहले तो आप दूसरे पक्ष के दल में थे, अब आपने खुद की पार्टी बना ली है, इसके पीछे क्या वजह है सर? अरे कौन से भारत का पक्ष? कहाँ है वो पक्ष? इस राज्य में बीबीपी मैंने बनाया था। अरे 40 साल से हमारे राज्य के लोगों के आंसू पोंछने के लिए दौड़ा हूं मैं। ये सब आप लोगों को पता है ना? नारियल के पेड़ को बड़ा मैंने किया और उस दल को खड़ा करने का क्या फल मिला मुझे? बहाने के लिए आंसू, खाना पीना छोड़कर दर दर भटकने की यही सजा मिली है मुझे। तो मन में दुख नहीं होगा, रोने का मन नहीं करेगा। खाने के समय सब एक साथ बैठते हैं पर खाने के बाद मुंह फेर लेते हैं। क्या यही इज्जत देते हैं आजकल के बच्चे अपने गुरु को? यही भरोसा दिखाते हैं वो? मुझे तो ठीक से एबीसी नहीं आती और ये डी बोलते हैं। ऐसे लोगों को तो ना डी नोटिफिकेशन। देखो कितना बड़ा है ये मैंने किया है ये बोलकर मुझे उल्लू बनाया और जेल भी भेजा मुझे। पिछले सरकार के नेता लोग भी आधे राज्य को बेचकर उसका पानी पी गए। आज मेरे और आपके पास पीने के लिए किसी नदी का साफ पानी तक नहीं है। ऊपर से वो लोग पानी दो ऐसा चिल्ला चिल्ला कर गाना गा रहे हैं। अरे होगा तो देंगे ना हम लोग। ऊपर से मैं तो जातिवादी हूँ, भेदभाव करता हूँ बोलते हैं। सुन लीजिए सब लोग, क्रिश्चियन और मुसलमान मेरी दोनों दो आंखें हैं, हिंदू मेरी धड़कन है। मैं भारत का बेटा हूँ और मैं अपना धर्म निभाऊंगा। मातृदेवो भव। सुनिए सभी, मुझ पर लगाए गए सारे इल्जामों का जवाब देने के लिए मैंने ये पार्टी बनाई है। ये मेरी पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी है। ये हम सब स्वाभिमानी कर्नाटकियों की पार्टी है। मेरी उम्र जरूर हो गई है लेकिन अब भी मेरी हड्डियों में दम है। लड़ूंगा, जीतूंगा और विधानसभा के अंदर जाकर मैं फिर से बैठूंगा और मैं सीएम बनकर दिखाऊंगा। महादेवन की, महादेवन की, महादेवन की, महादेवन की, महादेवन की, महादेवन की। सर, ये क्या सर? आपने अपने दल के ही आदमी को आग लगा दी। जिस दिन उसने हमारा दल छोड़कर कोई नया दल बनाया उसी दिन वो आदमी मर चुका था हमारे लिए, इसलिए इसका संस्कार किया। जब वो आपके पक्ष में थे आपने उन्हें कोई इज्जत नहीं दी और इसी वजह से वो आपकी पार्टी को छोड़कर निकल गए ना सर? वो खुद नहीं गए, हमने उन्हें धक्के मार कर निकाला है। क्यों सर? सर उन्हें बॉयकॉट करने की वजह? जनता द्वारा दिए हुए हक का उसने दुरुपयोग किया। कर्नाटक के इतिहास में आज तक कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जेल नहीं गया। बूढ़े बच्चे, नौजवान कार्यकर्ताओं को मैंने उसके साथ सेवा कार्य में लगाया और लाखों की संपत्ति भी बनवा कर दी। ऐसे भ्रष्ट लोग हमारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैंने भगा दिया। नरसिम्हा की। इसका मतलब आपके लिए वो मर गए? मर गया, 100% मर गया। तीसरे दिन खीर देंगे, 13वें दिन खाना होगा, सब लोग आकर के खा लेना, ठीक है? चलिए सर, अगर उनको इस बात का पता चला तो? वही लोग इनकी पर्ची बनाकर बांटेंगे। राजनीति है सर। लेकिन सर उनके बिना आपकी पार्टी जीत पाएगी? हमारी पार्टी ही जीतेगी, हमारी जीत पक्की है। नरसिम्हा जी की, नरसिम्हा जी की, नेताजी 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 की। सर आपकी इस पदयात्रा की वजह? मेरे पास पैर हैं इसलिए पदयात्रा कर रहा हूँ। शांत रहो। देखिए हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीबों का दुख दर्द हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए एसी कार या हेलीकॉप्टर में नहीं आए हैं हम लोग। ये कोई सामान्य पदयात्रा नहीं है कि हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए पदयात्रा और उपवास किया था। जैसे अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए भूख हड़ताल की थी, उसी तरह मैं भी राजनीति से भ्रष्ट नेताओं को पूरी तरह से उखाड़ के फेंकने के लिए ये पदयात्रा कर रहा हूँ। सर आपको निकाल दिया है? उन्होंने निकाला है या मैं खुद निकला हूँ? उनका दल बनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है। मैंने सीमेंट घोला है, पत्थर उठाए हैं,
चारों तरफ दीवारें खड़ी की हैं और वो भी अपने पैसों से, खुद अपने पैसों से किया ये सब। और आज हमें निकाल दिया। समुद्र पार्टी के रामास्वामी क्या करेंगे वो दिखाएंगे अब। रंजीता मैडम, आप तो हीरोइन हो, बॉलीवुड की क्वीन, फिर इस पार्टी में आने का कारण? राजनीति, समाज सेवा, दलितों का उद्धार करना, यही मेरा उद्देश्य मैडम, है। आपने अमेरिका में पढ़ाई पूरी की है, आप गरीबों का दुख जानती हैं क्या? जानती हूँ, मेरी माँ ने मुझे सब सिखाया है। She used to tell me everything. You know one more thing? सब बोलते हैं राम राज्य बनाएंगे, राम राज्य बनाएंगे, पर ऐसे राम के बिना राम राज्य बन सकता है क्या? अगर ये श्री राम है तो क्या आप सीता है मैडम? Oh my God, I'm already married, you know. I got one kid also. Hey, don't joke me यार। आपको जवाब मिल गया ना, अब हम चलते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन, आप इस राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़कर जीत पाएंगे क्या? हाँ, मैं जरूर जीतूंगा। देख लेना, अगली बार जब चुनाव होंगे तो हिंदुस्तान की जनता जरूर मेरा साथ देगी। मैं अधिक से अधिक वोटों से जीतकर पार्लियामेंट में आऊंगा और इसकी वजह है इन 10 करोड़ लोगों का प्यार। ये लोग जो मेरे साथ हैं, इन्हीं के वोट मुझे जरूर जिताएंगे। आपके साथ हैं, आपके साथ जय हैं। कर्नाटका। राम स्वरूप जी की, राम स्वरूप जी की, राम स्वरूप जी की, राम स्वरूप जी की। नेताजी की, नेताजी की, नेताजी की, नेताजी की, नेताजी की। अंबिका, क्या हुआ? बच्ची को ड्राइवर के हाथ में दे दो। वो क्यों? पब्लिक में तुम्हारी इमेज कम हो जाएगी, इसीलिए। हाँ। नेताजी की, नेताजी की। नहीं चाहिए। हार क्यों पहना रहे हो? मारूंगा तुम लोगों को। हार पहना रहे हो? मैं कोई हीरोइन हूँ क्या? मैं आप लोगों का सेवक हूँ। ये राज्य किसानों का हुआ करता था, लेकिन आज वही किसान हर हफ्ते आत्महत्या करता है। कारण कर्जा, कर्जा, कर्जा। दूसरी तरफ देखा जाए तो स्टेट डेवलपमेंट के नाम पर किसानों की जमीन को विदेशियों को बेचा जा रहा है। हम जो खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, पैर में जो जूते और मोजे पहनते हैं वो भी विदेशी हैं। और तो और भूखे को खाना खाने को तो बोला तो कंप्यूटर देंगे बोलते हैं। कंप्यूटर को खा सकते हैं क्या? इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई तो बोलते हैं मैं भ्रष्ट हूँ, नीच हूँ। ऐसे इल्जाम मुझ पर लगाए गए। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बोले, मैं भी इसी धरती का बेटा हूँ। सबूत चाहिए तो मैं अपनी धरती की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। सुनिए, इतना ही। आप अपना बीपी ना बढ़ाओ, इधर दीजिए। मेरे पति किसान, गरीब और औरतों के लिए जान भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये आजकल खाना पीना छोड़कर ये सिर्फ हमारे राज्य के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसके लिए ये जो मेरा मेकअप है यही गवाह है। आपके साथ हो रहे अन्याय को देखकर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पति ने आपके लिए आंसू बहाए, रात भर रोए। मेरी शादी की साड़ी से उन्होंने फांसी का फंदा बनाया और फैन से बांधकर मेरे पति फांसी पर लटक गए। वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त मैं आ गई और मैंने उन्हें बचा लिया। आप जानते हैं, इनका वजन इतना था कि छत से पंखे के साथ नीचे आ गए और बच गए। सबके लिए जान देने वाले ऐसे नायक को जिताना आपका कर्तव्य भी है और आपकी जिम्मेदारी भी। क्या कहते हो? तो मेरे दोस्तों, अगर इस बार मेरी पार्टी को जिताएंगे तो किसानों का कर्जा माफ, लड़कियों की शिक्षा फ्री और मेरे राज्य के हर बुजुर्गों को मैं वृद्धा पेंशन देने खुद आऊंगा। अगर आप लोग मेरी पार्टी को जिताएंगे तो मैंने जो अभी अभी कहा है वो जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। आप जरूर जीतेंगे, आप जरूर जीतेंगे, आप जरूर जीतेंगे। अरे रे, एक दिन छोड़कर एक दिन तो पानी आता है, पर आज पता नहीं क्या हुआ। अरे मेरे पति ने तो 1 हफ्ते से नहीं नहाया है। अरे इस पानी के इंतजार में मैं 1 हफ्ते से फैक्ट्री भी नहीं गई हूँ। नमस्कार, नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। बहन जी, कैसे हैं आप लोग? नेताजी, हाँ? सही टाइम पर आए हैं आप। 3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। छोटे मोटे काम के लिए फोन करते हो, यहाँ सब पानी के लिए परेशान है तो 1 रुपया नहीं है तुम्हारे पास फोन करने के लिए? मैंने सोचा था कि फोन करूं, लेकिन लगा कि आप बुरा मान जाएंगे। मैं क्यों बुरा मानूंगा? हाँ? देखो इन सबके चेहरे कैसे मुरझा गए हैं पानी के बिना। मैं समाज सेवक हूँ, ये मेरा धर्म है, इसीलिए मैं खुद यहाँ पानी लेकर आया हूँ इन सब के लिए। जाइए बहन जी, जितना पानी चाहिए ले जाइए, जाइए जाइए जाइए। गंगाधर जी की जय हो, गंगाधर जी की जय हो।
सर यहाँ पर पानी नहीं आया, इसलिए आप खुद ही टैंकर लेकर आ गए। इलेक्शन पास में आ रहे हैं इसीलिए क्या? आप लोग गलत समझ रहे हैं। हमारे पास स्वतंत्रता नहीं होगी तो कौन वोट देगा हमें? बोलो। जनता जो कुछ भी मांगेगी हमारी पार्टी उन्हें वो देगी। सामान्य जनता की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। चावल के लिए कतार, चीनी के लिए कतार, पेट्रोल के लिए कतार, अब पानी के लिए भी कतार लगानी पड़ रही है। देख लो। और कितने दिन चलेंगी ये सारी समस्याएं बताइए। सर 10 साल पहले जब आप पार्टी में थे तब आपने कोई उपाय क्यों नहीं किया? मैडम, ये पानी का टैंकर कौन लाया है? मेरी पार्टी, मेरी। वो सरकार एक टैंकर भी नहीं भेज पाई इन पब्लिक के लिए। 100 समस्याओं का समाधान कौन करेगा? हम लोग करेंगे समस्याओं का समाधान। अगर एक शब्द में कहूँ तो हमारी पार्टी काम की पार्टी है। अम्मा, इनको गलत मत समझिएगा। असल में इनके दांत गिर गए हैं ना, इसीलिए नहीं बोल पाए। हमारी पार्टी का नाम है कामधेनु पार्टी। कामधेनु पार्टी। सर, इस चुनाव में आपको कितनी सीटें मिल सकती हैं? पूरे 224 क्षेत्रों में से 24 क्षेत्रों को छोड़कर हम पूरे 200 क्षेत्र में जीतेंगे। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं सर? बीबीपी तो टूट चुकी है, प्रजा का बुरा हाल है, टाइटैनिक जरूर डूबेगा, ये सब आपको पता ही है। इसलिए हम 200 सीटें जरूर जीतेंगे। बाकी 24 सीटों का क्या? स्वतंत्रता वतंत्रता पार्टी वाले जैसे लोग आपस में बात कर लेंगे। देखिए, अगले महीने हमारी रैली में जरूर आना। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, जरूर आना। आइएगा जरूर आप लोग, जरूर। हाँ, हम आएंगे गंगाधर जी, जरूर आएंगे। पहले आप जीतिए तो सही। दर्शकों, इस बार के चुनाव में 5 महान दावेदार नेता खड़े हुए हैं। इन महान दावेदारों के साथ ही बहुत शांत स्वभाव के हमारे पिछले मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ जी भी खड़े हुए हैं। विश्वनाथ जी की, विश्वनाथ जी की। ये अपने समय के सबसे साफ और बेदाग मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने लोगों की भलाई के लिए बहुत से अच्छे काम भी किए हैं। आज भी वो अपनी कार का इस्तेमाल करते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में विजय की माला किसके गले में पड़ेगी, ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। रमेश बाबू की, रमेश बाबू की, रमेश बाबू की, रमेश बाबू की, आइए सर, रमेश नमस्कार। बाबू की, आइए, रमेश बाबू की, नमस्कार। रमेश बाबू की, रमेश बाबू की, रमेश बाबू की, रमेश बाबू की। नमस्कार सर। अरे तुम्हें इस कैसे बार मिल इलेक्शन सकता का है? टिकट वो तुम्हें मैं नहीं, इतने साल हमें से देंगे, पॉलिटिक्स हमें। में हूँ। अरे टिकट मुझे ही मिलना चाहिए और मुझे ही मिलेगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमें ही मिलेगा टिकट? बिल्कुल नहीं। मुझे ही मिलेगा। मंत्री जी, सभी कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं ना? हाई कमांड से आई हुई लिस्ट को सीधे पढ़ दीजिए ना। रामनगर से केशव ही उम्मीदवार होगा। केशव जी की, केशव जी की। अध्यक्ष जी, ये लीजिए। कितना लाया है तू? पूरे 3 करोड़। ये क्या सब्जी मंडी समझ रखा है क्या? इतने पैसों में तो मैं तुझे म्युनिसिपैलिटी की टिकट भी ना दूं। नेताजी, आपकी पार्टी की मैं 20 साल से सेवा कर रहा हूँ। मुझे ही टिकट मिलेगा सोचकर मैंने हर जगह पर्चे भी बंटवा दिए हैं। अरे भाई, 5 करोड़ के लिए क्या रो रहा है? एक बार जीत गया तो 300 करोड़ कमाएगा और तू 3 करोड़ के लिए रो रहा है? हाँ तो दूंगा ना। लो ना। नमस्कार नेताजी, चलता हूँ। हाँ, इस बार राजनगर से रमेश कैंडिडेट है। रमेश बाबू की। राजनगर से चुनाव मैं लड़ूंगा, ये कहा था आपने। पिछली बार तो एक भी वोट नहीं मिला था तुम्हें। मैडम ने कहा है कि तुम्हें टिकट ना दी जाए। क्यों, कितना पैसा लेकर आए हो? 5 करोड़ क्या भाई, जो मांगोगे वो दूंगा। आपने मुझे टिकट जो दिया है। अध्यक्ष जी, मंडी का टिकट मुझे ही मिलेगा ना? तू चुप बैठना। वो तुझे देखते ही खाली बोतल की तरह उठाकर फेंक देंगे। वैसे भी सारे टिकट बिक चुके हैं। वो एरिया तो रिजर्व्ड है सिर्फ और सिर्फ फिल्म स्टार के लिए। अरे रे, ये सब बेकार है। चलो, रात को कुछ बोलते हैं और दिन में कुछ। बेलगाम से सुरेंद्र राव, तुम्हें टिकट मिली है। सुरेंद्र राव जी की। अरे अध्यक्ष, बेलगाम का टिकट मुझे दोगे, ये कहा था तुझ ना? पर तो पहले से ही बहुत क्रिमिनल केस है रे। तुझे टिकट देने के लिए हाई कमांड ने मना किया है। अपनी जुबान को संभाल कर तू बात कर। अरे तू 4 शब्द अंग्रेजी का जानता है, इसलिए मैं तुझे इज्जत दे रहा हूँ। मैं क्रिमिनल हूँ तो वो सुरेंद्र सिंह क्या साफ है? दोस्त को अपने घर पर बुलाया और उसकी बीवी का रेप कर दिया था उसने, और फिर भी उसको टिकट दे रहे हो तुम? शर्म नहीं आती? हम लोगों से आज तक तुम बहुत फायदा उठा चुके हो, पर तुम्हारा लालच खत्म नहीं हुआ। पार्टी के लिए दिल से काम करने वालों को छोड़कर इस जैसे गुंडे मवालियों को टिकट देकर पूरे राज्य को खराब कर रहे हो तुम। अबे क्या बात कर रहा है साले? तुझे मेरा टिकट मुझे भूलेगा क्या? तेरे को तो मैं क्या कर रही है? चुप करो। इसे रोको इन्हें। अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? अरे ये क्या कर रहे हैं?
अरे बंद करो ये झगड़ा। चुप करो। तुम लोग इंसान हो या राक्षस? पार्टी को भगवान की तरह पूजा जाता है, तुम लोग यहाँ पागल कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगी, भागो यहाँ से। अरे तेरा जन्म तो सिर्फ पार्टी का पैसा खाने के लिए ही हुआ है। अरे मेरे बदन से निकले हुए गंध के समान है तुम्हारी ये पार्टी। थू, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये पार्टी। दूसरी पार्टी मुझे बुला रही है, उनसे हाथ। आप शुरू करो। कौन आता है सामने, मैं भी देखती हूँ। वाह, सुपर, वेरी गुड महेश, वेरी गुड। पब्लिसिटी बहुत अच्छी की है तुमने। दीदी, ये सब बैनर है ना, ये बड़े बाजार के लिए, ये दूसरा रायपुर के लिए, ये तीसरा बेंगलोर सिटी के लिए, और ये देखिए रायचूर के लिए। भैया कहाँ मर गया था? अरे आपके मरने का टाइम आ गया है। क्या बोला? अरे जैसे बिना मुर्गा के मुर्गी अंडा देती है ना, वैसे ही नंददास ने आपके अपोजिशन में किशन को खड़ा किया है। औरत के चमचे कहीं के, वो कृष्ण कुमार अपनी औरत को संभाल तो नहीं पाता है और मेरे पति के सामने खड़ा होकर जीतेगा क्या वो? आप जी, आपके सामने कोई भी खड़ा हो जाए, लोग तो नरसिम्हा के नाम से डरते हैं। वो आपको ही वोट देंगे, उस किशन को नहीं। आप ही जीतोगे, आप ही जीतोगे। हाँ। नरसिम्हा जी की, 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 नरसिम्हा जी की। अपने उत्तरवादी प्रकाश को ही चुना, उसके पीछे का कोई और कारण है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। आपके बारे में कुछ बोल रहा है किशन दास। उस नरसिम्हा को खजाने का लुटेरा कहा जाता है। बस उसी को हराने के लिए मैंने इस कुरुक्षेत्र को चुना है और मैं अपने दल को जरूर जिताऊंगा। पर वो तो आपसे ज्यादा सीनियर और बलवान हैं। पार्टी के लोग तो उन्हें बीबीपी का खंबा भी बुलाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मेरे सीनियर राजनीति में कब सीनियरिटी जूनियरिटी आ गई? सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, जिसमें योग्यता है, खड़ा होगा और लड़ेगा और जीतेगा। फिर भी नरसिम्हा जैसे व्यक्ति के सामने आप जीतेंगे, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, परीक्षा में जाने वाला हर विद्यार्थी पास होगा, यही सोचकर वो जाता है। वैसे ही मैं भी खड़ा होऊंगा, जीतूंगा, अपने दल को जिताऊंगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। उसी भरोसे के साथ आप मेरे सवाल का सच सच जवाब दीजिए। पूछिए। एक तरफ आप लोग बोलते हो कि ये किसान ही हमारे देश की शान हैं, और दूसरी तरफ कर्नाटक में जब आपके दल के लोग गद्दी पर आए तो आपके दल ने क्या किया था? आपके दल के लोगों ने कर्नाटक के इर्द गिर्द 1000 गरीब किसानों की जमीन को हत्या कर उसी जगह पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, ये आपकी पार्टी का मानना था। ये आप लोगों ने जिद की थी। क्या ये गरीबों के साथ अन्याय नहीं था? क्या आपने उनकी रोजी रोटी नहीं छीनी? एकदम गलत बात है साहब। हमारे शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, ये तो बड़े गर्व की बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने वहाँ के किसानों के लिए बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए हैं, ये तो देखिए। आपने उद्योग लगाकर उन्हें क्या काम दिया? मैं बताता हूँ आपको। कुलियों का काम, बर्तन धोने का काम, चौकीदारी का काम, कचरा उठाने का काम, ये सब दिया है आपने कर्नाटक की जनता को, और बोलते हो कि उद्योग लगाया। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो सुनिए। छोड़िए, वो सब छोड़िए, मिट्टी को छोड़िए, मुद्दे पर आइए। कर्नाटक की जनता को आप मिट्टी के रास्तों को सीमेंट का बनवा कर देंगे, ऐसा आपने कहा था। आपने कहा था ना? बताइए आपने क्या किया? परमिशन तो दी, तो आपने क्या करवाया? किसानों के साथ अन्याय हो रहा है ये कहकर आपकी पार्टी के लोग रास्ते पर ही धरने पर बैठ गए। क्या ये जन सामान्य लोगों के साथ गलत नहीं हुआ? कौन सा राज्य सेवा का काम किया है आपने? ये सब राज्य सेवा की बात आप नहीं बोल रहे हो। वो नरसिम्हा आपसे बुलवा रहा है, उसकी क्या औकात है आपको पता है? उसका चरित्र कैसा आप जानते हैं? तो बोलिए ना, ताकि जनता को भी पता चल जाए उसका चरित्र। वो सिर्फ एक साधारण बस क्लीनर था। सड़क छाप नेताओं को दारू पिलाता था, उनके साथ बैठता था, उनके तलवे चाटता था, उनसे उल्टी सीधी बातें करता था और उनकी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड करके हाई कमांड को सुनाता था। उसने एक बर्तन धोने वाली को पटा कर रखा था। आपको बर्तन धोने वाली बोल रहा है वो? इतना ही नहीं, वो यहाँ तक कैसे पहुँचा आपको पता है? वो बर्तन धोने वाली औरत है ना, उसका भाई राजन उसको यहाँ तक पहुँचाया। अजी, ये क्या बोल रहा है? नरसिम्हा के यहाँ तक पहुँचने के पीछे वो राजन की काली करतूत है।
ऐसे सड़क छाप गुंडे लोग सरकार चला रहे हैं। ऐसे लोगों को विधानसभा में बिठा रखा है। तालिबान में करते हैं ना, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर लाकर सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। ऐसे चोर लोगों को जिंदा छोड़ दिया तो देश में ऐसे ही अराजकता फैलती रहेगी। इसलिए ऐसे चोरों को मार डालना चाहिए, तभी देश में शांति रहेगी, जनता रोटी खा सकेगी। इससे सुदर्शन, इस कार पर जो झंडा लहरा रहा है ना, ये झंडा दिल्ली में लहराए, यही मेरी इच्छा है। वो नरसिम्हा की कहानी तो खत्म हो गई, आपने टीवी पर उसकी औकात दिखा दी। मेरे पास कितना दिमाग है उसे ये पता चलना चाहिए बस। भव्य भारत पार्टी है, इस बार तो जीत कर ही दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ही जीतेंगे। हाँ। मारो मारो चलो चलो भागो भागो। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? राजन राजन देखो, छोड़ दो मुझे। जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है अभी। तुम गलत कर रहे हो। नरसिम्हा ने गलत किया है। देखो मैं कह रहा हूँ तुम गलत कर रहे हो। नरसिम्हा ने जो किया है वो। चुप! क्या रे, मेरे जीजा जी की पुरानी कहानी पूरे कर्नाटक के सामने गर्व से सुना रहा था ना? मेरे जीजा जी के सर पर एक मक्खी भी बैठ जाए तो मैं लाशें बिछा देता हूं, और उस पर तू मेरे जीजा के सामने खड़ा होगा? इतनी हिम्मत है तुझमें? हाँ है हिम्मत। खड़ा होऊंगा और तेरी पार्टी को तोड़ूंगा। इस चक्रव्यूह को तोड़ने की हिम्मत अभिमन्यु में भी नहीं थी। और तू क्या सोचता है, जीत जाएगा, और वो भी सिर्फ बातें करके? हाँ, डरा रहा है क्या? राजनीति में डराने से काम नहीं चलता, बल्कि करके दिखाना पड़ता है। जगत, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? खून कर रहा हूँ। खून करके तू ऐसे खड़ा है जैसे तूने कुछ किया ही ना हो। तुमने देखा क्या? तुमने देखा? तुमने? किसी ने देखा? तू ऐसा क्यों कर रहा है? तूने खून किया ऐसा किसने कहा? तूने कुछ नहीं किया। सुनने में आया कि इधर लफड़ा हुआ है, इसलिए हम आए हैं, मगर इधर कुछ भी नहीं हुआ। आप जाइए ना भाई। जाओ भाई। चुप रहना। भगवान, कृष्णा भैया, भैया, कृष्णा भैया, आप हम सबको छोड़ के नहीं जा सकते। हे भगवान, एक अच्छा नेता हमें छोड़कर सर, नेताजी की मौत के बारे में आपको क्या कहना है? मौत नहीं है, खून हुआ है इनका, प्रजा के प्रभुत्व का खून। हमारा राज्य भी आज देश के दूसरे राज्यों की तरह हो चुका है। चुनाव में खड़े होगे तो मार डालोगे क्या? इस खून का जवाब मैं जरूर दूंगा। मारो इसे! प्रजा के नेता कृष्ण राव के खून के आक्रोश में उनके दल के लोगों ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है और बसों में आग लगा दी है। ये दंगे चारों ओर फैल चुके हैं। उनके लोग हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये दंगे कब रुकेंगे किसी को कुछ नहीं पता। बताइए मैडम, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? इन लोगों की लड़ाई में मेरा बेटा फंस गया और इन सब में उसने अपना पैर खो दिया। मेरा बेटा हमारे खानदान में इकलौता कमाने वाला था, अब ये काम पर नहीं जा सकता। ये हमारे साथ कैसा अन्याय हुआ। अब हम जिंदगी में क्या करेंगे कुछ पता नहीं। BNP party president Mr. Nandrai misbehaved in the public by causing destruction in the public and creating havoc. You can watch all the things in this picture.
दो दलों के आपसी मतभेद में आम जनता का बहुत नुकसान हुआ है। 18 लोग जख्मी हो गए हैं, 2 की मौत हुई है और बाकियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। काफी नुकसान होने के कारण हर जगह कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इससे जनता और सरकार को बहुत नुकसान पहुंचा है। चारों तरफ पुलिस का पहरा है। धारा 144 लागू कर दी गई है। बंद की वजह से काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वेलकम मिस्टर विश्वनाथ, प्लीज कम। थैंक यू सर। प्लीज टेक योर सीट। बैठिए बैठिए। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? हमारे राज्य की स्थिति देखी जाए तो जहर पीने जैसा लगता है। आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। कहाँ पहुंच गया है हमारा राज्य सर? खुद के स्वार्थ के लिए आपस में लड़कर लोगों का नुकसान करवा रहे हैं सर। इधर उधर आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं सर। कहीं हमारे राज्य को गुंडा राज्य कहकर संबोधित ना करे सर, इस बात का डर है मुझे। हमारे जमाने में विधानसभा एक मंदिर के समान था। वहां आने वाला हर एक राज्य नेता सफेद कपड़ों में पंडित समान हुआ करता था। देश को चलाने वाले का मन साफ, शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। परंतु ये लोग सफेद कपड़ा पहने हुए छल कपट करके इस सफेद कपड़े पर भी दाग लगा दिया ना। किसी भी राज्य नेता में विद्या नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है। राज्य कैसे चलाएं ये मालूम ही नहीं है। राज्य करना मतलब ऐशो आराम की जिंदगी समझ बैठे हैं ये लोग। कर्नाटक ऐसे निकम्मे लोगों के हाथ में बर्बाद ना हो जाए, इससे पहले कुछ कीजिए, मदद करिए सर। राज्य के पहले मंत्री होने के नाते आप प्लीज डू समथिंग टू सेव दिस स्टेट एंड डेमोक्रेसी। ऑफिसर्स, हमारे देश के इतिहास में पहली बार कर्नाटका में 6 पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, जिसकी वजह से वहां की पॉलिटिकल स्थिति और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो गई है। ऐसे में हमें एक ही काम करना है कि वहां पे शांतिपूर्वक चुनाव हो सके। हमारे कर्नाटक गवर्नर ने राष्ट्रपति साहब से रिक्वेस्ट की है कि वहां पर कोई अच्छा और सीनियर ऑफिसर भेजा जाए। आप लोगों की नजर में कोई अच्छा ऑफिसर है तो प्लीज बताइए। Sir, I think Tamil Nadu's Raghavan is the best person. What about Roborio? Sir, Roborio is good person, but I think he is not the right person to maintain law and order. एक्सक्यूज मी सर, बिहार और उत्तर प्रदेश के 4-5 जगह पर 20 साल से चुनाव नहीं हुए हैं क्योंकि नक्सलिज्म और गुंडागर्दी वहाँ चुनाव होने ही नहीं देते। वैसी जगह पर गुंडागर्दी और नक्सलिज्म को खत्म कर वहाँ के लोगों को शिक्षा देकर जिसने वहाँ पर शांतिपूर्वक चुनाव करवाए, आई थिंक इस काम के लिए द वन एंड ओनली एमिनेंट एंड डायनेमिक ऑफिसर इंदिरा इज द राइट पर्सन सर। वर्क मोर टॉक लेस बोलेंगे। सो फर्स्ट प्लीज अलाउ मी टू वर्क। तब मैं क्या कर रही हूँ वो आपकी समझ में आ जाएगा, फिर क्या पूछना है ये भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू। प्लीज।
इंस्पेक्टर, तू नहीं जानती तूने किसको पकड़ा है। मैंने अच्छों को मौत के घाट उतार दिया। तू चीज ही क्या है? मुझे छोड़ दे, तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, वरना मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा। तू नहीं जानती मेरी पहुंच कहाँ तक है। दिस इज माई वार्निंग। अगर मैं अपनी पर उतरी तो तेरा साम्राज्य हिल जाएगा। अगर क्रिमिनल मेरा इतिहास पढ़ेगा ना, वो अगले जन्म में मर्द बनकर पैदा होने के लिए भी सोचेगा। तूने मुझसे पंगा लिया है, सोच ले। Welcome to the legendary officer. I am so happy to see you in person. थैंक यू सर। In fact, मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है। हार्डकोर और लड़कियों के लिए तुम एक आदर्श हो, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ इंदिरा। सर, आप मेरी तारीफ कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। Not at all. देखिए, ऐसा ही बोलना है तो बहुत सी लड़कियां हैं, उनमें से तुम अलग हो। थैंक यू सर। कर्नाटक की अभी की हालत तो तुम्हें पता ही है। देखो इंदिरा, तुम किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर जो पूछना है पूछो, जिसे गिरफ्तार करना है करो, इंट्रोगेट करो, अरेस्ट करो, nobody will stop you. Finally, it should be the safeguard the law and order of the state. कल से चुनाव शुरू हो रहे हैं और देखो, इस राज्य के इतिहास में आज तक निष्पक्ष चुनाव कभी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम सब संभाल लोगी। सर, सूरज 12 घंटे रोशनी देता है, पर मैं इस राज्य के लिए 24 घंटे रोशनी बनकर खड़ी रहूंगी। यहाँ के लोगों पर एक भी आंच नहीं आने दूंगी, ये मेरा वादा है। इट्स अ प्रॉमिस। आई एम श्योर यू विल डू इट। गुड लक। थैंक यू सर। बाहर से कहीं शत्रु ना आ जाए, इसलिए हम हमेशा बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, लेकिन ये राजनेता लोग देश के अंदर ही रहकर हमारे देश को लूट रहे हैं। मुझ पर मेरा परिवार निर्भर करता है, वरना इन लोगों को बीच बाजार में ले जाकर मार दूं। लेकिन हम लोग अपनी सीमा लांघकर अपनी मर्यादा नहीं तोड़ना चाहते हैं मैडम। हमारी धान की बोरी ठीक से बिक नहीं रही, तुम्हारे चुनाव से हमें क्या? जाओ यहाँ से। बड़े आए इलेक्शन करने वाले। हो गया तुम्हारा इलेक्शन, जाओ यहाँ से। खादी के कपड़े पहनकर वो हमारे देश के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। एक भी इंसान दिखा दो जो सही हो, मैं अभी आपके पैरों पर गिर जाऊंगा, आपके पैर पड़ूंगा। एक बार दिखा दीजिए। व्हाइट यूनिफॉर्म वेयरिंग यूनच कमाने का दम नहीं है। आई थिंक वी शुड बैन इलेक्शंस। आई एम गोइंग विदेश। गुड लक इंडिया। उसके मुंह में गोबर पड़े सर। एक सोने की अंगूठी दी थी, मैं जब मुश्किल में थी तो उसको गिरवी रख दी, तो सेठ ने बोला चल भाग यहाँ से, ये तो नकली है। इस बार कोई भी आए वोट मांगने, इसी झाड़ू से उसके मुंह पर फट फट नहीं मारा ना, तो मेरा भी नाम राशि नहीं है। देखिए, ये है आम जनता की राय, पॉलिटिशियंस इलेक्शंस के बारे में उनकी ओपिनियन, और ये परिस्थिति पैदा हुई है आप सब की वजह से। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी सिंसियरिटी को बेच दिया है आप लोगों ने।
जो दल आपको भीख देता है उसकी वजह से। मैडम, ये आप कैसी भाषा इस्तेमाल कर रही हैं? वो जो सबकी समझ में आ जाए उसी भाषा में बात कर रही हूँ। Just sit and listen to me। यहाँ मौजूद हर एक डीसी अपने इलाके के सीएम के सामने ही अपने अधिकार का उपयोग करें, अदरवाइज। मैडम, हम कुछ भी कर लें, लेकिन उनके सामने हम जीरो ही रहेंगे। जीरो नहीं मिस्टर रविंद्रनाथ, हम चक्र जैसे हैं। अधिकारी लोगों के चक्र के बिना राज्यकारी लोगों का रथ नहीं चल सकता। मैडम, हम भी अपना पावर दिखाना चाहते हैं, पर ऊपर बैठे लोग छोड़े तब ना। पावर पदवी में नहीं, हमारे काम में है। आपकी इसी सोच की वजह से आज हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। पिछली बार इलेक्शन में सिर्फ 57% पोलिंग हुए थे। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। If you are all right, then government will be right. If we both are right, public will take right step. Look, gentlemen, ये सामान्य लोगों का कर्नाटका है, लेकिन हमें कर्नाटका इस तरीके से देखना है। इसमें जो 224 चिन्ह हैं, वो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूंसी के समान है। इस बार कर्नाटका में होने जा रहे हैं 14th इलेक्शन। पिछली बार जो भी गलती हुई वो इस इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए। वोट बेचना और वोट खरीदना दोनों ही अपराध हैं। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, रेलवे स्टेशन, अरेंज एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एंड बी अलर्ट। कोई भी अगर इलेक्शन का रूल तोड़े तो ऑन द स्पॉट अरेस्ट देम। एंड आई वांट ऑल द डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल पब्लिक मीटिंग्स। गॉट इट? मैडम, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चोरी पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। वैसे लोगों को हटाओ। नो आईडी, नो वोटिंग पावर। कोई भी आकर पूछे तो मेरा नाम ले लेना। चला रे, लौकर चला, काम करा। अरे भाई, इस तरह ट्रैफिक क्यों जाम है? आयला वैसे ही टेंशन है, जा तू इधर से। ए, तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? क्या प्रॉब्लम है तुझे? ए, क्या प्रॉब्लम है रे? तेरी क्या? अरे क्या कर रहा है? शाना समझता है क्या? क्या है ये सब? लोगों को परेशान करके, ट्रैफिक जाम करके पब्लिक को परेशान कर रहे हो। कौन हो तुम लोग? ये कटआउट बैनर देखकर पता नहीं चलता हमारे सांप का पोस्टर लगा है। वो यहाँ के सीएम है मैडम। चारों तरफ बैनर नहीं दिखते क्या तुमको? चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना बहुत भारी पड़ेगा। क्या रे? चल बैनर लगा। ये क्या है? बात करने से पहले कोई मारता है? तू अपने आप को समझती क्या है? भाई, यहाँ किसी औरत पर देवी आ गई है, ऐसा लग रहा है। दूं क्या भाई? रुको। हे, कौन है तू? किस पे हाथ उठा रही है? मैं कौन हूँ, तू जानती है मुझे? कौन है तू? मैं इस एरिया का कॉर्पोरेटर हूँ। कौन हूँ? कॉर्पोरेटर। मैं रूल्स रेगुलेशन के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तूने अपने अधिकार में 100 रूल्स देखे होंगे, पर मैंने एक ही रूल देखा है। वो रूल है वन वे ट्रैफिक। इलेक्शन आने पर पब्लिसिटी तो होती ही है, पब्लिक को परेशानी तो होगी ही। होने दो। इसके लिए तुम मेरे कार्यकर्ताओं को मारोगे? ये तो सिर्फ सैंपल था। अब अगर पब्लिक को और परेशान किया तो ऐसा धोऊंगी कि 7 जन्म लेने के बाद भी तुम लोग खड़े नहीं हो पाओगे। क्या कर लेगी तू? जिस समय मैं बोलती हूँ तुम्हारे कान काम करने चाहिए। अगर और कुछ काम किया तो उसके बाद तुम कोई काम करने लायक नहीं रहोगे। मैं हूँ इंदिरा गांधी नहीं। लुक ऑफिसर्स, टू अवॉइड न्यूसेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस। कर्नाटका के 30 डिस्ट्रिक्ट के राउडी लोगों को, सारे बुरे लोगों को एक साथ इमीडिएट अरेस्ट करके बंद कीजिए। आई वॉन्ट देम बिहाइंड बार्स। इस बार के चुनाव में कोई भी गुंडागिरी ना हो और चुनाव में कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए सारे गुंडों को अरेस्ट किया जा रहा है। सारे डिस्ट्रिक्ट के गुंडों मवालियों को लोकल पुलिस अरेस्ट कर रही है और उन्हें कैद कर रही है। ये सब करने के लिए खुद चुनाव दल ने आदेश दिया है और इसका आदेश ऑफिसर इंदिरा ने भी दिया है।
इस बार सबको न्याय मिले और चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल ना आए, इसलिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। कोई बचना नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए, किसी और को भेज। चल जा यहाँ से, चुप। ये क्या तो घुसी चली आ रही है? कौन है तू? इंदिरा। जिसे तुम अरेस्ट करने आई हो ना, वो गुंडे नहीं है, मेरे दल के कार्यकर्ता हैं। उन गुंडों का चेहरा 108 पुलिस स्टेशनों में वांटेड लिस्ट में है। शक है तो जाकर पूछ लो। तुम जो गलती कर रही हो ना, उसका जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। मैं जवाब सिर्फ अपने आप को देती हूँ और अपने काम को। अरेस्ट करो सबको। उसने 5 लोगों को अरेस्ट क्या कर लिया? आप उस ऑफिसर की तारीफों के पुल बांधने लगे। हमारे देश में गांधी जैसे महान लोग भी हुए हैं। लोगों की भलाई के लिए वो भी ऐसी बातें करते थे। लोगों ने सुनी उनकी बात? नहीं, क्योंकि हमारी जनता है ही ऐसी। 65 साल से जिस देश को कोई नहीं बदल पाया, वो उसे बदल सकती है क्या? वो इंदिरा चाहे दिल्ली से आई हो या पाकिस्तान से आई हो, मैं उसे देख लूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, ये कर्नाटक आपका है। आपकी चप्पल को सीएम की कुर्सी पर रखकर इस राज्य को कैसे चलाना है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। वाह वाह मेरे शेर, अरे मेरे शेर, तुम्हारे होते हुए मुझे किस बात का डर? हे भगवान, जब तक इन्हें चप्पल नहीं पड़ेगी बुद्धि नहीं आएगी। शाबाश। कर्नाटक में कदम रखते ही गुंडों को लॉकअप में अंदर करके 6 महीने तक उन्हें जमानत न मिल पाए, ऐसी धाराएं लगाने वाली तू पहली इलेक्शन कमिश्नर है। किसी के हाथ ना आने का दावा करने वाली। वेलकम। हेलो मिस्टर, ये बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर कैसे आ गए? चलो बाहर निकलो। विनोद, ये अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे? यू जस्ट गो आउट। सर बैठिए ना। मैं हूं। पता है मुझे, एंटायर कर्नाटका पॉलिटिकल सिस्टम को अपनी उंगली पर नचाने वाले, कर्नाटका को अपनी जागीर समझने वाले तुम एक्स होम मिनिस्टर नरसिम्हा के साले हो। देवी प्रसाद अलियास किंचा। पिछली सरकार भी आप लोगों की और आगे आने वाली सरकार भी आप लोगों की। सही कहा ना? करेक्ट कहा आपने। मेरे यहाँ आने की वजह है, पता है, एक सरकार को जीतने के लिए दल को ज्यादा वोट मिलने चाहिए। उसके लिए झूठे वोट डालने होंगे, अपोजिशन को पता न चले इसलिए बूथ कैप्चर करने होंगे, और अगर कोई बीच में आए तो उन सबको मारना होगा। और तुम चाहते हो कि मैं चुपचाप अपना मुंह छुपाकर बुजदिल की तरह कोने में बैठी रहूं। Exactly, that is the deal. मैं आपकी मदद करूंगी, ये मैंने आपको डायरेक्ट बोला। मुझे क्या चाहिए ये तो आपने मुझसे पूछा ही नहीं। बोलिए आपको क्या चाहिए मैडम? देवहल्ली में जगह चाहिए, शॉपिंग मॉल बनाना है बेंगलुरु सिटी में। बोलिए आपको क्या चाहिए? मैसूर में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए। बोलिए क्या चाहिए, आधे घंटे में सब करवा दूंगा। आप एक बार बोल कर तो देखिए, बस बोलिए। सभी राजनेता यही आश्वासन देते हैं, तुम भी वही कर रहे हो। क्या मैं विश्वास करूं? डाउट है? अरे सुना तुमने? मैडम को हम पर भरोसा नहीं है यार। मैडम,
जनता ने भरोसा करके हमें पूरा राज्य दे दिया है और आपको हम पर भरोसा नहीं है। विश्वास कीजिए मैडम प्लीज। आपको जो चाहिए लिख दीजिए। जीजा जी, आपने कहा था वो हमारे जाल में नहीं फंसेगी। अब देखिए ना, वो हमारे जाल में फंस गई है। मेरी उसके साथ डीलिंग हो गई है। मैंने उस लेडी बॉन्ड के मुंह पे सील लगा दी है। अब वो कुछ नहीं कर सकती जीजा जी, कुछ नहीं कर सकती। अरे हर चीज बिकती है, खरीदने वाला चाहिए। जीजा जी, अब वो ऑफिसर हमारे इशारों पर नाचेगी। अरे आप देखते जाइए जीजा। क्यों रे, सैल्यूट क्यों नहीं मारा? जानता नहीं अगली सरकार हमारी है, बहुत पछताएगा। यू आर अंडर अरेस्ट। फिर से बोल। यू आर अंडर अरेस्ट। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से बोल। जा बेटा, घर जाके सो जा। जा जा। जगत, यू आर अंडर अरेस्ट। वजह चौदह साल की उम्र में तुमने टीचर को चाकू मारा, इसलिए तुम्हें जेल जाना पड़ा। उसके बाद भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तेरी हिस्ट्री मालूम है मुझे। जेल को तो तूने अपने घर जैसा बना लिया था, फिर अपने स्वार्थ के लिए तूने नरसिम्हा को जीजा बनाया। उसकी सरकार बन जाए इसलिए तूने बहुत जुर्म किए, खून खराबा किया। उसमें तेरी बहन ने भी साथ दिया। तेरे जुर्मों की सारी डिटेल शहर के हर पुलिस स्टेशन में कैद होकर दम तोड़ रही है। तुम्हारी लेटेस्ट डेवलपमेंट, किशन दास के खून से तुमने अपने हाथ रंग लिए। धो लिए? उसी दिन बिस्लरी पानी से अपने हाथ धो लिए थे। इन लोगों से ज्यादा तू जानती है मुझे। फ्रेंडशिप के लिए सही है तू। एक बात कहूं, तू मेरे लिए वेरी गुड, वेरी गुड। तू बहुत ही अच्छी कार्य करता है। हाँ, टाटा। चल।
टेक हिम। इंद्रा! ऐसा बोलने वाले सिर्फ मेरे माता पिता हैं। मुझे पढ़ाने वाले मेरे शिक्षकों को ही अधिकार है, तू जैसे लोफर को नहीं। तेरे अधिकारों और पॉपुलैरिटी का मैं पोस्टमार्टम करवा दूंगा। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट मेरे कब्जे में है। पूरा कर्नाटका मेरे कंट्रोल में है। टेक हिम। चलो चल 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 दीदी, दीदी रुक जाइए, भाई को आने दो। छोड़ कहा ना दीदी। तेरी तो मैडम ऐसा मत कीजिए, आपको आने दीजिए मैडम। रुक जा, क्या हुआ है तुझे? बोल। चल चुप कर। क्या कर रही है तू? कोई भूत समा गया क्या? तुझे जितना गुस्सा है ना, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मुझ में है। तेरे भाई को जेल से कैसे बाहर लाना है मुझे अच्छी तरह पता है। तब तक के लिए चुप चुप। चक्षाय स्वाहा, ओम पालचंद्राय स्वाहा, ओम कुमारगुरवे स्वाहा। मन की मुराद पूरी हो। कल दोपहर 12:12 और 12 सेकेंड पर आपको अपना नॉमिनेशन फाइल करना है। तो मैं इस बार पक्का मंत्री बन जाऊंगा ना पंडित जी? ऋषि मुनियों को पहाड़ों से आपके लिए बुलाया है और आपके सारे दुश्मनों को इस हवन में मैंने कैद कर लिया है यजमान, और उस पे शनि को बिठा दिया है मैंने। अब मेरी मर्जी के बिना कोई नेता नहीं जीत सकता। अब इस बार सीएम की कुर्सी पर आप ही बैठोगे। शुभ हो, शुभ हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। क्या है यार, सामने आ जाते हैं। क्या परेशानी है तुम लोगों को? अच्छे काम से जा रहा हूँ, क्या परेशानी है जो रास्ता रोक रहे हो? मैडम, नॉमिनेशन अकेले फाइल करने जाऊंगा तो लोग बेवकूफ बोलेंगे, समझी? जैसे आपके पीछे इतनी पुलिस रहती है ना, वैसे हमारे पीछे भी जनता रहती है, समझी आप? तेरा भाषण सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आई। इलेक्शन नॉमिनेशन में 2 कार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। एजेंडा नहीं पढ़ा क्या? रूल्स को फॉलो नहीं किया तो मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर द व्हीकल्स। नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो, नेताजी की। पहले पर्चा भर लिया तो तू जीत जाएगा क्या? इस डबल डेकर को अपने साथ रख के तुम चुनाव जीत जाओगे क्या? मैं ही अगला मुख्यमंत्री बनूंगा। विश्वनाथ जी की जय हो, विश्वनाथ जी की जय हो, विश्वनाथ जी की जय हो। तो ठीक से चल नहीं पाता है, चला है चुनाव लड़ने। ऐसे 10-12 पागल लोगों को साथ में लेकर तू मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने चला है? किसी गांव में जाकर ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ने के बदले मैं जीतूंगा और इस राज्य को चलाऊंगा, ऐसे सपने क्यों देख रहा है तू? तुम में से किसे मारूं जिसे तुझे बुद्धि आ जाए? बोल, उसी को मारता हूं मैं। जाकर भगवान का भजन कर। ए जयकारा लगाओ रे। नेताजी की जय हो। सुनिए साहब, यहाँ ट्रैफिक इतना जाम क्यों है? हमारा जाना बहुत जरूरी है और अगर हम वक्त पे नहीं पहुँचे तो मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी।
आप हमारी मदद कीजिए सर, और अगर ऐसा हुआ तो हम किसी को भी बिरादरी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे सर। प्लीज सर, हमारी मदद कीजिए। ऐसा अगर हुआ तो हम सब फांसी पर लटक कर अपनी जान दे देंगे। हमारी मदद कीजिए सर, हमारी मदद। अरे अरे उठिए, क्या कर रही हैं? इनकी मदद करो। ओह शिट। नॉनसेंस। भैया की, भैया की, भैया की। रुको, रुको ये सब, रुको ये सब। हट जाओ, हटो। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी रैली रोकेगा? देख लोग मुझे कितना चाहते हैं। आपकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है, कृपया बाजू में आइए सर। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पास आके मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। इधर आ, इसे गाड़ी में डालकर आग लगा दो। सर व्हाट इज दिस? आपको परमिशन किस बात की मिली और आप कर क्या रहे हैं? इलेक्शन रूल्स भूलकर इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली, ट्रैफिक जाम कर दिया, जनता को परेशान कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने रोका तो उस पर हाथ उठा दिया। दिस इज टू मच। आपको रूल फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं किया तो मैं करवाऊंगा। क्या है ये सब? क्या बोला तो? आप सर, क्या बोला? सरकारी अधिकारी पर हाथ नहीं उठा सकते, ये गलत है। क्या समझता है तू? आप क्या अरेस्ट किया जा सकता है। Immediately clear the traffic. Quick! वही रुक जा। ए इंदिरा, मेरी इजाजत के बिना तू मेरी इन गाड़ियों को वापस भेज सकती है? क्या तुझ में इतनी ताकत है? मेरी ताकत का अंदाजा मत लगा। चुपचाप यहाँ से अपने आदमियों को हटाकर रोड क्लियर कर। ए इंदिरा, मैं जब नॉमिनेशन फाइल कराने जाऊं तो मुझे जनता चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए और मुझे पब्लिसिटी भी चाहिए। ये सब रोकने वाली तू कौन है रे? हे! जनता को परेशान करके अपनी मनमानी से उसे मुसीबत में डालने वाले तू कौन सा कार्य करता है रे? तुमने अगर सच्चे मन से जनता की सेवा की होती तो अगर तुम घर पर भी सोए होते तो भी वोट करके जनता तुम्हें जिता देती। किससे बात कर रही है तुझे पता है? कहाँ खड़े होकर बात कर रही है पता भी है? मैं कहाँ खड़ी हूँ ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तू कहाँ खड़ा है ये तू बिल्कुल नहीं जानता। आज तक मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सका। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चुपचाप चला जा। इस पवित्र वातावरण को तू खराब करने की कोशिश मत कर। चल चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना। गांव गांव में भटकने वाली इंस्पेक्टर, तुझे इतना घमंड है? किसे बोल रहा है गांव गांव भटकने वाली? तूने इस गांव की लंबाई नहीं देखी? गांव के बारे में तू जानता ही क्या है? मुझे गांव की याद मत दिला। किसान के घर पैदा हुई हूँ मैं। अगर मैं औकात पे आई तो तू अपनी औकात को भूल जाएगा। मेरे दिमाग को खराब मत कर। अगर ये दिमाग खराब हो गया तो तू कहीं भी दिखाई नहीं देगा। शेरनी हूँ, दूर ही रहना। Clear them. चल चलो 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 आगे बढ़ाओ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। खोल इसे, खोल इसे। मैं कहता हूँ खोल इसे। मैं चुप नहीं बैठूंगा। हे इंदिरा, खोल। हे इंदिरा, इंदिरा खोल इसे। मैं
चुप नहीं बैठूंगा। इंदिरा! तुझे पता भी है किसे अंदर किया है तूने? चुपचाप छोड़ दे वरना बोटी बोटी कर दूंगा। अभी भी शराफत से हमारी बात मान ले और भाई को चुपचाप बाहर निकाल दे, वरना पुलिस स्टेशन को तबाह करके भाई को ले जाएंगे। सुना नहीं? कौन है ये महात्मा है, गांधी है या नेहरू है? बताओ, बोलते क्यों नहीं? कोई संत है, देशभक्त है? आज तक क्या किया है इसने देश के लिए जो तुम लोग यहाँ आ गए? ये बस एक 2 टके का गुंडा है। इसे बाहर निकालने वाले तुम लोग कौन होते हो? FIR फाइल कर दी है। अब कोई भी आए, इसका भाई बहन बीवी जीजा साला कोई भी आए, उन्हें बोलो कोर्ट में आकर मिले। लॉकअप को तोड़ दूंगा बोलने वाला कौन है? तू है? तू है? नहीं। मेरे 3 बोलने से पहले ये जगह खाली होनी चाहिए। 1 2 नरसिम्हा, इस इंदिरा के राज में तेरी कोई वकालत या सिफारिश काम नहीं आएगी। कल सुबह कोर्ट खुलने तक, समझा? टेक अ ब्रेक।